प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और वो है मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान। भारत का सुदर्शन चक्र एक ऐसा ताकतवर हथियार होगा जो दुश्मन के हवाई हमलों को देश की सीमा के अंदर आने से रोकेगा। सुदर्शन चक्र एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो सुरक्षा कवच भी होगा और ये हमला भी करेगा, यानी रक्षा भी करेगा और हमला भी करेगा। सुदर्शन चक्र अगले 10 वर्षों में यानी वर्ष 2035 तक देश के सभी महत्वपूर्ण स्थानों, सैन्य ठिकानों, अस्पताल, रेलवे नेटवर्क और यहां तक कि आस्था के केंद्रों की रक्षा करेगा, मंदिरों की भी रक्षा करेगा। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से प्रेरणा लेकर इस मिशन की शुरुआत हुई है और सुदर्शन चक्र की तरह ही यह हथियार भी अपने लक्ष्य को ढूंढकर उसे नष्ट करेगा। इस हथियार के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट से लेकर निर्माण पूरी तरह से भारत में होगा और फिर इस हथियार को देश में अलग अलग स्थानों पर तैनात किया जाएगा। सुदर्शन चक्र को भारत के मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे पूरे देश पर दुश्मन के हमलों को रोकने वाला एक अदृश्य सुरक्षा कवच तैनात हो जाएगा, जो भारत की सुरक्षा के लिए अब बेहद जरूरी है। आने वाले 10 साल में 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। सुदर्शन चक्र की एक ताकत थी, वो बहुत ही प्रिसाइज, जहां जाना था वहीं जाता था और वापस श्री कृष्ण के पास लौट के आता था। हम इस सुदर्शन चक्र के द्वारा भी टारगेटेड प्रिसाइज एक्शन के लिए भी व्यवस्था को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और इसलिए युद्ध के बदलते तौर तरीकों में राष्ट्र की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा के लिए मैं बड़े प्रतिबद्धता के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वचन देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन पाकिस्तान की मिसाइलें भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। इससे पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा और कल ही 14 अगस्त को पाकिस्तान ने अपनी एक नई रॉकेट फोर्स बनाने का ऐलान किया, जो लंबी दूरी तक मिसाइल्स और रॉकेट से हमला करेगी, यानी एक अलग पूरी फोर्स जो सिर्फ रॉकेट और मिसाइल्स से बनेगी। ऑपरेशन सिंदूर में हार के बाद पाकिस्तान अब यह समझ गया है कि मिसाइल्स ही युद्ध का भविष्य है और चीन की सेना में भी एक ऐसी ही रॉकेट फोर्स है जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करने वाली एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं और पाकिस्तान जरूर चीन की मदद से ऐसे हथियार अपनी सेना में शामिल करने की कोशिश करेगा जो भारत पर सफल हमला कर पाए। इस बार तो पाकिस्तान की मिसाइल भारत में प्रवेश नहीं कर पाई, लेकिन अब पाकिस्तान समझ गया है कि उसे अपनी मिसाइलों पर काम करना होगा। अब ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को यह सिखाया कि दुश्मन पर हमला करने के साथ साथ उसके हमलों को रोकने की क्षमता बहुत जरूरी है और सुदर्शन चक्र से भारत की यह ताकत अब और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको याद होगा, इजराइल के पास भी आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है जो हवाई हमलों को हवा में ही नष्ट कर देते हैं। अमेरिका भी एक गोल्डन डोम एयर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है
जो हमला करने वाली मिसाइलों का पता लगाकर अंतरिक्ष में मौजूद हथियारों की मदद से उन्हें हवा में ही नष्ट कर देगा। तो ये एक नई